बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 11 लाख के करीब हमारे मुसलमान कश्मीरी भाई लंदन में रिहाइश पजीर हैं और बेशुमार कश्मीर के नाम पे मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बनाई हुई हैं और तंजीम साजियाँ की जाती हैं, तहरीकें चलाई जाती हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो इंसानी हकूक़ की पामाली पे बरतानिया से शाया की गई। उसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और सूडान, इवन के सऊदीया का नाम तक भी आया, लीबिया, बेशुमार ऐसे इस्लामी ममालिक का नाम लिया गया जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम उसमें नहीं आया हुआ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जिस मुल्क में एक गाय को ज़िबा करने पे मुसलमानों के पूरे जो गांव हैं उनको जला दिया गया, उस मुल्क को जो दुनिया का सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी करने वाला मुल्क है, उसके बारे में इंसानी हकूक़ की जो सबसे ज़्यादा पामाली की जाती है, उसकी रिपोर्ट में उस मुल्क का नाम तक नहीं लिया गया। और ये जो 11 लाख कश्मीरी बरतानिया में रहते हैं, जो आए रोज़ कश्मीरियों के नाम पे सियासत चमकाते रहते हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या आप में से कोई शख्स भी जाके वहाँ पूछ नहीं सकता कि बताएं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पामाली पिछले 1 साल से जो कर्फ्यू लगा हुआ हिंदुस्तान ने, जो कश्मीरियों को कैद किया हुआ है, जो उनकी रियासत पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है, तो क्यों उस मुल्क का नाम लेने से हर कोई डरता है और हर कोई इसकी पुष्ट बनाई करता है। हैरत की बात है कि आज हम जो 57 ममालिक हैं आपस में एक दूसरे के दस्तगिरबां हैं। उनको तो छोड़े, जो हमारे अपने कश्मीरी हैं, जो बात खुद मुख्तारी की करते हैं और जो इलाके पाकिस्तान की बात करते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और गालियां देते हैं एक दूसरे को। तो आप लोग कश्मीरियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए बात करेंगे जब तक कि आप खुद मुत्तहिद नहीं। आज मैं आप तमाम लोगों को एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ जो अपने निचली ज़ात के लोग हैं उनको बसों में भर भर के, जिनकी कोविड-19 की तशख़ीस तक नहीं की गई, उनको भर भर के बसों में वहाँ पे कश्मीर में फेंकता जा रहा है, सिर्फ कश्मीर को भरने के लिए, क्योंकि हमारी 85% मुसलमान कश्मीरी वहाँ पे रहते हैं। उनको डोमिसाइल ज़बरदस्ती दिया जाता है और वहाँ पे जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो डोमिसाइल फिलअप करने के बाद डोमिसाइल जारी करते हैं, अगर वो लोग डोमिसाइल देने में 3 से 4 दिन लेट कर दें तो उनको 50,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कैद इस वक्त मुसलमान हमारे कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर में काट रहे हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुकी हूँ कि इस वक्त हमें मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है, हमें आपस में इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारा वकील है, लेकिन हमारे कश्मीरियों को कुछ समझ ही नहीं आती। हम आपस में तो दस्तगिरबां होते ही हैं। हम लोग तो बरतानिया में अपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तहरीकें हैं, वो अपनी अपनी जब भी कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं तो आप तो वहाँ पे उनके MPs को इन्वाइट करते हैं कि आएँ, आप हमारा मसला सुने। जिस मुल्क बरतानिया ने यहाँ से जाते वक्त, तकसीम हिंद के वक्त, कश्मीर का मसला छोड़ दिया एक हड्डी की तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में, हम उनके ही पांव पड़ते हैं कि आएँ और हमारा मसला हल करवाएं। कश्मीर का मसला जब तक कश्मीरी खुद अपनी रियासत के साथ सिंसेर नहीं होंगे, कश्मीर का मसला नहीं हल हो सकता। पाकिस्तान आपका क्यों साथ देगा? वो शेर कहता ज़रूर है, लेकिन आप लोग खुद अपने साथ सिंसेर नहीं। आप उस रियासत में जो वहाँ पे मजलूम है उनके साथ कैसे इंसाफ कर पाएंगे? इस बात को सोचें कि हम लोग अपनी अपनी नाकों को ऊंचा करने के लिए बड़ी बड़ी आवाज़ें लगाते हैं, अपनी अपनी तहरीकों को, अपनी अपनी तंजीम को, कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन हम लोग ज़ीरो हैं। अगर इंसानी हकूक़ की पामालियों की जो रिपोर्ट, उसमें अगर हिंदुस्तान का नाम नहीं आया कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, तो इससे बड़ी हमारी और कोई नाकामी नहीं है।